राहुल पप्पू को कौन पूछ रहा है? वो पप्पू को खुजली वाला है भैया। हम तो खेती करने जाता है इटली में राहुल गांधी, या इटली में आलू बोने जाता है। आपको क्या लगता है 2024 में मोदी आएंगे भैया? मोदी केवल मोदी आएंगे। राहुल गांधी जी भी तो बड़े नहीं। राहुल पप्पू को कौन पूछ रहा है? वो पप्पू को। केजरीवाल जी जो फ्री पानी फ्री बिजली तो नहीं है, ये खुजली वाला है भैया। हम तो नहीं मानते। बड़े नेता है, गुजरात कर देगा, ये बना देगा इसको। वो क्या नाम कहते हैं, क्या श्रीलंका बनाएगा ये। नहीं मैम, वो तो बोले हम जनता के लाडले हैं। जनता का कोई लाडला नहीं है। दो लोग जो फ्री वाले ना वही करते हैं। देश को जिसने बर्बाद करना है। नहीं, महिलाओं के लिए तो बस फ्री कर दी उन्होंने। क्यों कर दी? जेंट्सों के लिए करे ना, लेडीजों के लिए क्यों करिए? जेंट्स सारे निकलते 80%, 100% तो आदमी निकलते, 60% निकलती औरतें। क्यों कर दिया भाई फ्री औरतों के लिए? औरतें वो तो महिला का सम्मान हुआ ना एक तरीके से। नहीं है, ये कोई सम्मान नहीं। देश को बर्बाद करने वाला है। बर्बाद करेगा ये, देश को बनाएगा श्रीलंका। उनका मानना है भाई हम जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगी? ये जनता का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है। उसके बाप का है पैसा वो। नहीं, ये देश का। लेकिन देखा जाए मैम, उन्होंने इसी के भरोसे पंजाब जीत लिया, अब गुजरात का दावा कर रहे हैं। पंजाब जीत लिया ना, पंजाब भी वापिस आएगा, मोदी के पास आएगा। हाँ चलो। लगता है गुजरात में जिस तरीके से चुनाव है, वहाँ पे केजरीवाल जी कुछ माहौल बदल सकते हैं मोदी जी के? बदल सकते, बिल्कुल। मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा क्यों? केवल मोदी जी एक चेहरा क्यों है भाई? दूसरे भी तो नेता हैं। इसको मोदी और योगी, बस। अब योगी आएंगे, मोदी के बाद योगी। मोदी और योगी के सामने कोई नहीं। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो भाई जनता बोली है, थोड़ी महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, उसमें मोदी जी बन पाएंगे तीसरी बार? हाँ, मोदी जी बन पाएंगे जी, बिल्कुल सर। क्या कह रहे हैं? अगर महंगाई आएगी तो नेता तो उसको ही चुनेंगे ना जो देश का भला कर रहा है। अच्छा, बताओ, हर चीज़ में मोदी भला कर रहा है। योगी का देख लो, एक हफ्ते पहले की न्यूज़ देख लो, डिप्टी कमिश्नर ने रिश्वत ली थी, डायरेक्ट कांस्टेबल बना दिया योगी ने उसे। अगर यही सरकार दिल्ली में करती, कांस्टेबल क्या उसे और मंत्री बना देते अगर वो रिश्वत लेते था। अच्छा। नहीं, जैसे केजरीवाल जी वादा करके आए थे भाई आम आदमी है, आम आदमी की तरह रहेंगे, ना गाड़ी ना बंगला, तो दारू क्यों फ्री? अगर आम आदमी है तो फिर दारू क्यों फ्री कर रहा है? घरों में लड़ाई क्यों करवा रहा है लोगों को दारू फ्री करवा के? या तो फ्री ना करे दारू। अगर देश को चलाना है, ये तुम एक के साथ 4 फ्री दे रहे हो। घर में तो तुम डेड बॉडी खुद बचा रहे हो दूसरों के। अरे वो तो बोल रहे हैं हम जनता का भला कर रहे हैं भाई। जनता का कोई भला नहीं होता। उनसे पूछा जिनके घर परिवार बिके हुए हैं, बर्तन बिके हुए हैं दारू के चक्कर में, पति सड़ के नाले में पड़ रहे हैं, बीवियां इंतजार कर रही है। ऐसी गाय की सरकार? नहीं, वो तो बोल रहे हैं भाई हम पीने के लिए दे रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप ज्यादा पियो। कितनी पिलाओगे? अब आपको अगर 1 लोटा पानी पिला दो, उसके बाद में आपको 1 लोटा और दे दोगे, आप पी लोगे? नहीं पियोगे ना। तो वही है ना, शराब का वही है, जितनी दोगे उतनी पब्लिक टूट के पड़ेगी। उनसे पूछो जिनके घर में धी है, बेटी है, उनका क्या हाल हो रहा है? उनकी बेटियां कहाँ तक फिर रही है, उनसे ये पूछो ना। दारुओं का कोई कुछ नहीं होता। दारू जो बनी है वो बनी है। ये कहने कि तुम एक के साथ एक ही फ्री बांट दो। अब किसी की धी बेटी व्यंजन नाले में पड़ी है, अपने बाप को उठा के ला रही है, कभी अपने पति को उठा के ला रही है, वो देश है? पर नहीं, देखा जाए भाई जनता लाइन लगा के खड़ी थी ठेकों पे। अब आप गलत है, लेकिन फिर भी लाइनें लग रही थी। वो तो हर कोई करेगा। आप फ्री कर दो कि 5 किलो आटा के साथ 10 किलो आटा फ्री है, दुनिया भगेगी। अच्छा। फ्री का लालच हर किसी को अच्छा लगता है। जब बाद में फटती है, जब लोगों को डर लगता है कि हर चीज गलत है। पर लेकिन अंकल जी देखा जाए, वो गुजरात में दावा ठोक रहे हैं भाई हम सरकार बनाएंगे इसी के भरोसे। नहीं सर, बहुत मुश्किल है। गुजरात का फ्री मॉडल है, उसके भरोसे सरकार बनाएगी। की जो रेवड़िया बंद हो चुकी है, हिमाचल ने बंद कर दी, गुजरात में बंद हो जाएगी, आने वाले समय में दिल्ली में भी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी रेवड़िया नहीं चलेगी। लोग उकसा गए हैं, दिल्ली में भी लोग उकसा गए, फ्री की रेवड़िया बंद हो जाएगी आने वाले। लेकिन अगर किसी को हेल्प मिलती है भाई, वो बोल रहे हैं जनता का पैसा जनता में बांट रहे हैं हम तो। वो सर जो 5 साल में जिसने जो कर लिया हो गया, आने वाले टाइम में लोग अब सुधर गए, फ्री का कुछ नहीं लेंगे। कुछ नहीं लेंगे। अपने आप में खुद कमाओ यार। 2 हाथ पाँव दिए हमारे को, हम खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, फ्री मुफ्त का नहीं लेंगे। भैया आप युवा हैं, देखा जाए देश में और भी युवा नेता हैं भाई। अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी को भी माना जाता है, और भी हमारे तेजस्वी यादव हैं। केवल मोदी जी ही ऑप्शन क्यों है सभी युवाओं के लिए? अखिलेश यादव जब वहाँ से गए थे तो अपने कमरे से टोटी चुरा के लेके गए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और किसकी सुनोगे आप? जो नेता वही होगा जो देश के लिए सोचेगा, अपने लिए नहीं सोचेगा। योगी जी हमारे ना शादीशुदा है, ना मोदी जी शादीशुदा है। वो देश के लिए सोचेंगे। वो दोनों शादीशुदा है, वो अपना सोचेंगे। राहुल गांधी कहाँ शादीशुदा है? वो भी तो देश के लिए। आपको शादीशुदा नहीं है। वो फिर इटली में क्या करने जाता है? खेती करने जाता है इटली में राहुल गांधी, या इटली में आलू बोने जाता है? इटली क्यों जाता है? तो घूमने जाते हैं। अच्छा, क्या बोले? इटली मिलता है उसको घूमने को, और कोई देश नहीं मिलता। उनके पास सब कुछ है। अरे इटली में हो सकता है उनका लगाव, उनके नाना रहते हैं वहाँ पे। नाना? अब क्या गए तुमसे? सबको पता है कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, उसकी शादी होके बैठी हुई है, पर वो दिखाता नहीं है लोगों को। ऐसा क्यों?
अब ये तो आप बताओगे कैसे क्यों। अच्छा, जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं 2,500 से 3,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पैदल चलवा के दिखा दो। अगर 10 किलोमीटर पब्लिक के साथ पैदल चल जाए तो मान जाए 250-3,000 में क्या चलने का फायदा है। किसी गरीब के साथ में आटा उठा के या लकड़ी उठा के चले धूप में तो पता पड़े कि पैदल किसे चला जाता है। अब यूँ कहिए कि 36 आदमियों के साथ चल रहा है, पंखा चल रहा है, 5 मिनट के बाद AC में बैठ रहा है, वो यात्रा नहीं होती। यात्रा वो होती है जो गरीब के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, अपने पैर को न देखे दूसरों को देखे। नहीं, उनका मानना तो ये भाई ये यात्रा मोदी जी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, मोदी जी की जो राजनीति है उसको उखाड़ देगी जड़ से। भाई साहब एक कहावत है बड़े बुजुर्गों का, ये शेर चलता है कुत्ते पीछे भौंकते हैं। अच्छा। अब इसका रीजन आप समझ लो क्या है। वो शेर है, वो चल रहा है, दुनिया भौंक रही है उसके पीछे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई तीसरी बार में भी मोदी जी को ही मौका मिलेगा? अब ये तो आप आम जनता खड़ी है, इनसे पूछ लो, ये खुद ही बता देंगे कि मोदी है या क्या केजरीवाल है। ये दुनिया बता देगी कि मोदी है या केजरीवाल है। क्योंकि भैया क्या लगता है तीसरी बार में मोदी जी को मौका मिलना चाहिए? तीसरी बार क्या, चौथी 5वीं बार भी फिर बीजेपी के मौका मिलेगा। ठीक है, हाँ। मोदी आएगा, मोदी के बाद आएगा आदित्यनाथ योगी, और योगी आ गया तो अच्छे की में बम्बू दे देगा वो। क्योंकि भाई मैं यूपी का हूँ, ठेठ यूपी का, मेरे शहर का ही है वो। साहब कहता हूँ वो किसी का नहीं बर्दाश्त नहीं करता, वो जब करता है खुला करता है, खुला करता है। अब लगा लो डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्ट उसने कांस्टेबल बना दिया, और कांस्टेबल को डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर। ये तो उसकी औकात दिखा दी ना। योगी ने रिश्वत लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर मैच हुआ था जब इंडिया हारी थी, वो मास्टरनी ने बोला था अलीगढ़ में, उसको डायरेक्ट ही पाकिस्तान भेज दिया। और क्या करेगा बंदा। राहुल गांधी होता तो कहता ले रोटी खा ले, यहीं बैठ के खा ले। लेकिन कुछ लोग बोले हैं भाई बाबा जी जिस तरीके से एनकाउंटर चला रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। बाबा नहीं बिल्डोजर बाबा, बाबा नहीं बिल्डोजर बाबा के नाम से फेमस है। क्या कह रहे हैं? बुलडोजर बाबा कहिए उन्हें, जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। दिल्ली तो क्राइम का हब बन चुका है, लेकिन अब वहाँ पे जाके देख लीजिए, लखनऊ हुआ कहीं भी हुआ, इतना क्राइम नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे जेब कतरे चढ़ के कार्ड ले जाते हैं, यहाँ तो MCD के पास है। ये तो केजरीवाल देख रहे हैं दिल्ली को, और केंद्र में देख रहे हैं। भैया केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं दिल्ली तो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल है, उसको दिल्ली को देखें। मॉडल क्या है, कुछ नहीं है रोयल मॉडल। देख रहे हैं जब यहाँ पे वो कुछ हल ही नहीं करा पा रहे हैं तो क्या वो गुजरात देखेंगे? गुजरात में क्या करेंगे जब यहाँ पे एक के साथ एक फ्री दारू दे दी? नहीं, जिस तरीके से बाबा जी भाई एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, बुलडोजर चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं गुंडागर्दी, जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो अलीगल के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो सेफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए क्यों बुलडोजर चलाएंगे? विपक्ष का मानना है भाई कोर्ट कचहरी भी तो है ना देश में, कोर्ट में जाए। कचहरियों के चक्कर में रहेंगे तो फाइलों में जंग लगेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं, बाबा करता है सीधा साठ। क्योंकि फ्रांस का राष्ट्रपति भी बिल्डोजर बाबा को ही मानता है। वो सीधा कहता है अगर बिल्डोजर बाबा है तो इंडिया का भला है।